नमस्कार, मैं अनिल कुमार, व्याख्याता भूगोल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अगवानापुर, जिला झुंझुनू, शिक्षा विभाग की आओ घर से सीखे की अनूठी पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप सभी को विदित है कि राजस्थान बोर्ड का जो भूगोल विषय का पाठ्यक्रम है उसको सीबीएसई की तर्ज पे कर दिया है। कक्षा 12 की भूगोल के अंदर कुछ बदलाव किए हैं, यानी 12वीं क्लास के सिलेबस को एनसीईआरटी बेस सिलेबस में कन्वर्ट किया गया है। उसी बदलाव को लेकर अपन चर्चा करेंगे। जहां पहले राजस्थान बोर्ड में 2 किताबों की जगह 1 किताबें चलती थी एनसीईआरटी की तर्ज पर, अब की बार 12वीं क्लास की भूगोल विषय की 2 किताबें कर दी गई हैं। भूगोल का जो पार्ट फर्स्ट है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और पार्ट जो सेकंड है भारत लोक अर्थव्यवस्था। इस प्रकार भूगोल विषय के पाठ्यक्रम को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। पार्ट फर्स्ट में जहां 10 अध्याय शामिल हैं, वहीं पार्ट 2 में 12 अध्यायों को शामिल किया है। पार्ट 2 को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट पढ़ना चालू करते हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर अगर इकाइयों की बात करें तो सीबीएसई और हमारी पाठ्य पुस्तक दोनों के अंदर जो इकाइयां बनाई हैं सिलेबस में पार्ट फर्स्ट में वो 4 हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंक विभाजन को आधार मानकर इस पूरे पार्ट के अंदर 5 इकाइयां बनाई गई हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो इकाई नंबर फर्स्ट है या जो अध्याय नंबर फर्स्ट है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, अध्याय सेकंड विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, अध्याय थर्ड जो है जनसंख्या संगठन, उसी तरह से अध्याय फोर्थ मानव विकास, अध्याय फिफ्थ प्राथमिक क्रियाएं, 6th में अगर देखें तो द्वितीयक क्रियाएं, अध्याय 7th में तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलापों को समाहित किया है। उसी तरह से अध्याय 8 में परिवहन एवं संचार को शामिल किया है। अध्याय 9 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अध्याय 10 में मानव बस्ती, और साथ में यहाँ से एक क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में विश्व मानचित्र से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम के जो पार्ट फर्स्ट के अंदर टोटल 10 अध्याय हैं, उनको कैसे इकाइयों में विभक्त किया है इसके ऊपर अपन परिचर्चा कर लेते हैं। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंक विभाजन को आधार मानकर अपन 5 इकाइयों में इस पाठ्यक्रम को अगर देखें तो अध्याय फर्स्ट को इकाई फर्स्ट में शामिल किया गया है। अध्याय दूसरे, तीसरे और चौथे, इन 3 अध्यायों को इकाई 2 में शामिल किया गया है। उसी तरह से अध्याय 5, 6, 7 इनको इकाई थर्ड में शामिल किया है। अध्याय 8 और 9 इसको इकाई फोर्थ में शामिल किया है, और अध्याय 10 मानव बस्ती है, इसको यूनिट 5 में शामिल किया है। तो इस प्रकार भूगोल के पाठ्यक्रम का जो पहला पार्ट है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके अंदर कुल अगर टोटल इकाई देखें अंक विभाजन के आधार पर तो 5 बनाइए। अपन इन सभी 10 अध्यायों में अंक विभाजन देखें उससे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर का अगर पैटर्न देखें तो बोर्ड का जो पैटर्न है, पहले सीबीएसई की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सीबीएसई में भूगोल विषय में जो टोटल अंक है बोर्ड परीक्षा के वो 100 अंक है। वो 100 अंक जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हैं, 70 और 30। ये सीबीएसई का पैटर्न है। अगर अपन सीबीएसई के पैटर्न के साथ आरबीएसई के पैटर्न को भी अगर देखें तो आरबीएसई में भी टोटल 100 अंक का ही बोर्ड का पेपर होगा, जिसके 2 पार्ट इसमें डिवाइड हैं, एक 70 और एक 30। इस 70 अंक का भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आगे विभाजन है। 70 का 20%
यानी 14 अंक ये सत्रांक के होंगे, यानी विद्यालय की ओर से दिए जाएंगे। बाकी बचे 56 अंक ये थ्योरेटिकल एग्जाम के होंगे, थ्योरी वाले एग्जाम के होंगे। तो कुल मिला के अपने जो भूगोल सब्जेक्ट है या भूगोल की जो पुस्तक है उससे 56 अंक के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। इन्हीं 56 अंकों का विभाजन अपन दोनों पार्ट्स में करेंगे। पार्ट फर्स्ट मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और पार्ट सेकंड भारत लोक और अर्थव्यवस्था। चलिए देखते हैं कौन से अध्याय को कितने अंक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिए हैं। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें एक अध्याय शामिल है, यहाँ से जो हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके जो अंक विभाजन है वो है 2 नंबर का। तो यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के अंदर 2 अंक का सवाल हमसे पूछा जाएगा। वहीं यूनिट जो सेकंड है जिसमें 3 चैप्टर शामिल हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ से हमें टोटल 4 अंक के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। 4 अंक का सवाल यहाँ से पूछा जाएगा दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय से। उसी तरह से यूनिट अगर थर्ड को देखें तो इस थर्ड इकाई में जिसमें 3 चैप्टर शामिल हैं, 5th, 6th और 7, यहाँ कुल 8 अंक के सवाल हमें बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगली यूनिट अगर अपन देखें यूनिट 4 जिसमें 2 चैप्टर शामिल हैं, परिवहन और संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको एक अलग यूनिट में डिवाइड करके इसका भी विभाजन किया है 8 अंक में। यानी इस इकाई से 8 अंक के सवाल बोर्ड परीक्षा में हमसे पूछे जाएंगे। अगर अपन अपनी पाठ्य पुस्तक की बात करें तो पाठ्य पुस्तक में अध्याय 5, 6, 7, 8 और 9 इन 5 अध्यायों को जोड़कर एक ही इकाई में स्वरूप दिया गया 3, तो टोटल अंक पाठ्य पुस्तक में हो जाएंगे 8 + 8 है 16। अगली जो इकाई है 5वीं मानव बस्ती, यहाँ से जो सवाल हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे वो होंगे 4 अंक के सवाल हैं। इस पार्ट में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में विश्व मानचित्र से संबंधित भी एक सवाल बोर्ड परीक्षा में आएगा और उसका जो अंक विभाजन है वो 2 अंक का है। यानी विश्व के मानचित्र से 2 अंक के सवाल हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो भूगोल विषय पढ़ने से पहले हमें इन अंक विभाजन की जानकारी अति आवश्यक है। एक बार अपन थोड़ा सा फिर देख लेते हैं कि हमारा जो पार्ट फर्स्ट है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वो बोर्ड की परीक्षा में कितने अंक का वेटेज रखता है। तो हमारी पहली इकाई जो है उससे 2 अंक के सवाल हमसे पूछे जाएंगे। इकाई सेकंड से जिसमें 3 चैप्टर शामिल हैं 4 अंक के सवाल हमसे पूछे जाएंगे। इकाई नंबर थर्ड में जिसमें 3 चैप्टर शामिल हैं कुल 8 अंक के सवाल हमसे पूछे जाएंगे। उसी प्रकार जो चौथी यूनिट है इकाई है जिसमें 2 चैप्टर शामिल हैं उससे कुल 8 अंक के सवाल हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगली जो 5वीं यूनिट है जिसमें 10वां चैप्टर शामिल है मानव बस्ती, उससे 4 अंक के सवाल हमें बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथ ही एक सवाल विश्व के मानचित्र से संबंधित होगा। जो पूरे इस पार्ट के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होंगी, कहाँ कौन सा मानचित्र से संबंधित सवाल बन सकता है, उस विषय से संबंधित सवाल हमसे यहाँ 2 अंक का पूछा जाएगा। तो टोटल अगर अपन जोड़ के देखें तो यूनिट फर्स्ट 2 + 4 6, 6 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26 और 26 और 2 28। तो कुल मिला के हमारा जो ये पार्ट है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यहाँ से थ्योरेटिकल परीक्षा में 28 अंक के सवाल हमसे पूछे जाएंगे। यानी इस पार्ट का जो वेटेज रहेगा वो कुल 28 अंक का रहेगा। तो सबसे पहले अपन भूगोल के अंदर इसी पार्ट को चालू करते हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पार्ट में जो पहला अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये जो अंक विभाजन का पैटर्न है ये आपको समझ में आया होगा और आपकी तैयारी के लिए ये उत्तम कारगर सिद्ध होगा। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।